अमेरिका की परमिशन के बाद इजरायली आर्मी लेबनान के अंदर अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। लेकिन इसी बीच खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर हूतियों ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग करके इजराइल के तेल अवीव के इलाके को भारी नुकसान पहुंचाया। इसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि इजरायली आर्मी के लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए जेरूसलम के अंदर यहूदी लोग अब प्रार्थना करने पहुंच गए हैं और लाखों की तादाद में लोग यहां पर जुटे हैं। किस तरीके से इसका भी वीडियो दिखाइए। हमास ने एक बड़ा ऐलान किया इजरायल के खिलाफ, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ईरान की सेना के अंदर और ईरान की तमाम खुफिया यूनिट्स के अंदर मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी किस तरीके से अपने एजेंट बिठाई हुई है, इसको लेकर के ईरानी पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा अपने आप में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। आगे आपको बताएंगे कि दरअसल इन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से ईरान की सेना के अंदर मोसाद ने अपने जासूस बिठाए हुए हैं। ये आगे जब आप सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करके जाइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते होंगे कई महीनों से इजरायली आर्मी लेबनान के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने का प्रिपरेशन कर रही थी। फाइनली कल रात को इजरायली आर्मी अमेरिका की परमिशन मिलने के बाद लेबनान के अंदर इंटर कर चुकी है। लेकिन जैसे ही इजरायली आर्मी ने लेबनान के अंदर एंट्री मारी है, उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने भी अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए इजरायली आर्मी का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। लेकिन इजरायली आर्मी और हिजबुल्लाह के बीच तो मुकाबला चल ही रहा है, दूसरी तरफ यमन के हूतीज ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल के ऊपर मार दी है, जिसका असर तेल अवीव के इलाके में देखने को मिला है। इसका वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। और यह बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के एक इलाके में जाकर गिरी है, जिसके बाद जिस तरीके से फायर वहां पर देखने को मिली है, यह अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से यहां पर नुकसान हुआ होगा। हालांकि इजरायली आर्मी इन तमाम हमलों को बताती है कि हमने रोक दिया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर वीडियो वायरल हो जाते हैं ना, तब इजरायली सेना एक्सपोज हो जाती है, जैसा कि आप यहां पर भी वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो हूतियों ने इजराइल की नाक में दम करके रखा। आज सुबह ही हूतियों ने एक अमेरिकी MQ-9 जो 30 मिलियन के करीब करीब डॉलर की लागत से बना हुआ ड्रोन है, उसको नष्ट किया था। और उसके बाद यह बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के ऊपर हूतियों ने फेंक करके इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि कल इजराइल ने क्या किया था कि हूतियों के एक ठिकाने को टारगेट किया था, जहां पर तेल टैंकर के अंदर आग लग गई थी, जिससे काफी उनका नुकसान हुआ था। और उसी का बदला लेने के लिए हूतियों ने यह कार्रवाई की है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली आर्मी के जमीनी इस ऑपरेशन को सक्सेस बनवाने के लिए जेरूसलम यानी जो इजराइल कब्जे वाला इलाका है, वैसे तो फलस्तीन आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि फलस्तीन का ही असली इलाका है, कब्जा ज्यादती करके इजराइल ने कर रखा है। यहां पर जो इनका धार्मिक एक वॉल है ना, यहां पर यहूदी लोग इकट्ठा होकर के अपनी सेना की कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख लिया है, हजारों इजरायली यहूदी इजरायली सेना के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वेस्टर्न वॉल के पास, क्योंकि लेबनान के अंदर जो जमीनी आक्रमण शुरू हुआ है, उसमें इजरायली आर्मी को फिर से हार ना मिल जाए 2006 की तरह, इसलिए ये लोग दुआ कर रहे हैं। खैर, जुल्म के लिए कोई दुआ कबूल नहीं होती है। आज इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह और हमास के नाम पर आम लोगों को खत्म कर रही है और इसका नजारा भी देखने को मिला है। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान के इबल अल साकी में ऑर्थोडॉक्स पल्ली के पुरोहित और एक चर्च के फादर ग्रेगोरियस सलोम का एक हमले में उनका खात्मा कर दिया है और एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ये जो क्रिश्चियनों से जुड़े हुए फादर थे वो खत्म हो गए।
तो आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के नाम पर किस तरीके से आम लोगों को टारगेट करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि यहां पर हमास ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है इजरायली आर्मी के खिलाफ। हमास आप सब जानते हैं किस तरीके से गाजा के अंदर अभी भी इजराइल को नाक के चने चबवा रहा है। इजराइल अपने हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करवा पाया। अभी भी 100 या 125 के करीब इजरायली हॉस्टेज हमास के कब्जे में हैं। लेकिन अब हमास जब लेबनान के अंदर इजरायली आर्मी घुस चुकी है तो उसने एक धमकी दी। क्या कहा स्क्रीन पर आप देखिए। हमास ने खान यूनिस में इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया है, जिससे कई इजरायली आर्मी के जवानों के हताहत होने की खबर हुई है। इसकी पुष्टि भी हो गई है और हमास ने एक जटिल इस हमले की घोषणा की और उन्होंने 2 इजरायली कर्मियों के वाहन को नष्ट भी किया है और जो विस्फोटक है उपकरणों और अल यासीन के गोले के साथ मरकवा टैंक 2D9 बिल्डोजर को भी टारगेट किया है। इसमें कई मरकवा टैंक और बिल्डोजर भी नष्ट किए गए। साथ ही साथ हमास ने चेतावनी भी दी है कि इस तरीके का हमारा ऑपरेशन लेबनान के अंदर जब इजरायली आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है तो और भी ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। यानी इजरायली आर्मी लेबनान के अंदर अभी कॉन्सेंट्रेट किए हुए है। यहां खान यूनिस के अंदर हमास ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल के कई जवान, कई मरकवा टैंक, कई उनके बिल्डोजर खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तुर्की और उसके बाद रूस ने ईरान के सपोर्ट में एक बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। वैसे रूस ईरान का अच्छा खासा दोस्त माना जाता है। जब यूक्रेन में जो मुकाबला चल रहा है उसमें आप सब जानते होंगे किस तरीके से ईरान ही जो है वो रूस को लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा, जिससे यूक्रेन को नाक के चने जो है रूसी सेना चबवा रही है। इसी बीच अब ईरान को लेकर के रूस की सेना और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से खुला समर्थन दिया गया है और पुतिन ने साफ कहा है कि अगर कोई भी मुकाबला शुरू होता है तो वो ईरान के लिए हमेशा उसको डिफेंड करने के लिए उसका साथ देगा। यानी कि सीधे तौर पर रूस ने अपनी एक तरीके से जो समर्थता है, जो अपना सपोर्ट है, वो ईरान को देने की बात कह दी है, जिससे अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर जबरदस्त तरीके से हलचल मची हुई है। साथ ही साथ यूएई की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो गया है। $100 मिलियन की सहायता यूएई की तरफ से, जो यूएई के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद ने लेबनान को तत्काल देने का अनाउंसमेंट यानी घोषणा यानी आदेश जारी कर दिया है। अब हम आपको एक और खबर दिखाते हैं जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। आप सब जानते होंगे ईरान लगातार अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं से कोई खबर लीक हो जाती है जिससे ईरान फेल हो जाता है और इसको लेकर के पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने तुर्की CNN के एक चैनल से बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कहा है आप स्क्रीन पर देखिए। एक अपने इंटरव्यू में बात करते हुए इजराइल की खुफिया जानकारी के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की खुफिया जानकारी ने इस्लामी गणराज्य के रैंकों में कितनी गहराई से प्रवेश किया है, ये आज हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमने, जब वो राष्ट्रपति थे ईरान के महमूद अहमदी नेजाद, तो उन्होंने कहा कि हमने इजराइल से लड़ने के लिए एक गुप्त इकाई बनाई थी और चौंकाने वाली बात देखिए कि इसका जो हमने नेता चुना था वो थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि हमास का एजेंट है। और इसी तरीके से ईरानी सेना के अंदर कई ऐसे हाई लेवल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं जो ईरानी खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट बने हुए हैं और इसीलिए जो भी ईरानी सेना के अंदर फैसला लिया जाता है या प्लानिंग तैयार की जाती है उसकी खबर इजराइल को सबसे पहले हो जाती है। यानी ईरानी सेना के अंदर मोसाद ने अपनी पकड़ बहुत ही अच्छी बना रखी है। हर खबर ईरान की खुफिया इजराइल के पास पहले ही आ जाती है, जिसके चलते ईरान का कोई प्लान सही से काम नहीं कर पा रहा है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, आप देखिए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है और इसी वजह से
नसरल्लाह को भी खत्म किया गया है, क्योंकि उनकी मीटिंग होने वाली थी और ईरानी कमांडर भी वहां मौजूद थे। शायद बातचीत हुई होगी और इसकी जानकारी ईरानी ही सेना के लोगों ने, जो मोसाद के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इजराइल को भेजी होगी और उसके चलते इजराइल ने सटीक लोकेशन के साथ नसरल्लाह पर हमला करके उनको खत्म किया है। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।